Hello students, you are welcomed to the video lecture series of operating system. Here in this video lecture, we will learn about thrashing in operating system. So here we go to start our topic. Let us understand what is thrashing. A process is in thrashing if it is spending more time in paging instead of their execution. It means कोई भी process कहलाएगा कि वो thrashing state में है, thrashing में है, अगर वो paging में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है एग्जीक्यूशन के बदले. इट मीन्स एग्जीक्यूशन पर कम फोकस है बट पेजिंग में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, देन इन दैट केस प्रोसेस इज इन थ्रेशिंग. प्रोसेस से आपका क्या होता है, प्रोसेस अगर थ्रेशिंग में होगा तो आपका जो सिस्टम है वो प्रोसेस स्लो वर्क करेगा, राइट. सो थ्रेशिंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अ प्रोसेस. सो प्रोसेस थ्रेशिंग में कब कहलाएगा, जब पेजिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, राइट. सो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ थ्रेशिंग. थ्रेशिंग होती क्यों है? अभी तो हमने ये पढ़ा कि जो आपका पेजिंग है, पेजिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ देयर एग्जीक्यूशन. बट हाउ अ सिस्टम कैन इन्वेस्ट, हाउ अ प्रोसेस कैन इन्वेस्ट मोर टाइम इन पेजिंग. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि आपका जो सिस्टम है वो पेजिंग में ज्यादा, जो प्रोसेस है वो सिस्टम में पेजिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है. सो रीजन इज व्हाट, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करता रहता है, राइट. ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करता है. यही देखता रहता है कि सीपीयू कितना पर्टिकुलर टाइम पे कितना यूटिलाइज हो रहा है. सो अगर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कम है, उस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी, राइट. और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि नए प्रोसेस सिस्टम में आते रहेंगे और सीपीयू उतना यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, राइट. So if CPU utilization is too low, then degree of multiprogramming is increased by introducing a new process to the system. क्योंकि सिस्टम में न्यू प्रोसेस आते रहेंगे बट सीपीयू यूटिलाइज नहीं होगा, जो पुराने प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. सो इन दैट केस डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग आपके सिस्टम में बढ़ जाएगी if your CPU utilization is too low, right. So if a process requires more frames, then it starts faulting and taking pages away from other processes, right. अगर किसी प्रोसेस को ज्यादा फ्रेम चाहिए तो वो क्या करेगा, वो अपने फॉल्ट शो करना शुरू कर देगा और वो क्या करेगा, दूसरे प्रोसेसेस से फ्रेम्स, दूसरे प्रोसेसेस के पेजेस को लेना शुरू कर देगा. अब क्योंकि जो जिन दूसरे प्रोसेस से वो प्रोसेस, लेट्स से P1 को ज्यादा फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट है, सो P1 क्या करेगा, P1 P2 से लेना शुरू कर देगा, P2 से कुछ पेजेस लेना शुरू कर देगा, बट प्रोसेस P2 को खुद भी नीड है. So the process needs these pages and so they also result in page faults, taking frames from other processes. अब अगर P1 ने P2 के पेजेस ले लिए तो P2 को जो पेजेस चाहिए थे वो किससे लेगा, वो किसी दूसरे प्रोसेस से लेगा, किससे लेगा, P3 से, लेट अस सपोज. सो इस तरह से क्या होगा, पेज फॉल्ट अकर होना शुरू हो जाएगा. द फॉल्टिंग प्रोसेस मस्ट यूज्ड पेजिंग डिवाइस टू स्वैप पेजेस इन एंड आउट. पेजेस को स्वैप करने के लिए, पेजेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करने के लिए पेजिंग डिवाइस की नीड होती है, जितने भी फॉल्टी प्रोसेसेस होते हैं उनको. सो एज द प्रोसेस वेट फॉर पेजिंग डिवाइस, अब प्रोसेस क्या करेगा, अगर से पेजिंग डिवाइस की नीड है, सो जब तक प्रोसेस पेजिंग डिवाइस का वेट करेगा, द सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीजेस, सीपीयू यूटिलाइजेशन और डिक्रीज हो जाएगा एंड ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा, क्योंकि सीपीयू यूटिलाइजेशन जितना डिक्रीज होगा उतनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी और जितनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी, प्रोसेसेस दूसरे प्रोसेसेस के फ्रेम्स को ऑक्यूपाई करते रहेंगे, राइट. सो अपॉन लुकिंग डिक्रीज इन सीपीयू यूटिलाइजेशन, the degree of multiprogramming is further increased. The new process starts taking frames from other processes, resulting in more page faults. So this situation, when more page fault is there, then in that case thrashing, we say that the process is in thrashing. So as we can see in this diagram, here on y-axis we have plotted a graph for CPU utilization and at x-axis there is a degree of multiprogramming, right. So हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपका कर्व चल रहा है, यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग भी इंक्रीज हो रहा है और सीपीयू यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है, राइट. दोनों चीजें साथ साथ इंक्रीज हो रही हैं, बिकॉज सीपीयू यूटिलाइजेशन जितना बढ़ेगा उतनी डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग इंक्रीज होगी, राइट. बट what happens at after this point, if this curve slows down, this curve goes down, then in that case degree of multiprogramming जो आपका CPU utilization है वो तो कम हो रहा है. यहाँ से इस लैम्डा पॉइंट के बाद जो आपका CPU utilization है वो कम होना शुरू हो गया, बट डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग आपकी बढ़ रही है, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है
but CPU utilization low हो गया है. So we say that CPU utilization if CPU utilization is low, then degree of multiprogramming is increased. So ये situation आपकी कहलाती है thrashing, because in this case after this lambda point the situation is thrashing is side, because thrashing is what a process starts checking pages from another process. So page fault ज़्यादा हो जाता है, इसी situation को हम बोलते हैं thrashing. So degree of multiprogramming is being increased, but the CPU utilization is decreased due to more and more page fault. This situation is called the thrashing. Now let us consider how we can how can we get recovery from the thrashing. There are two approaches in that we can recover from thrashing. First approach is don't allow the system to go into thrashing and instruct the long-term scheduler to bring the process into memory after the point lambda. Right? हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को बोले, राइट, हम पहले क्या कर रहे हैं, थ्रेशिंग को पहले तो होने से रोक रहे हैं, बट अगर नहीं रुक रही है तो उस केस में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को बोले कि वो मेमोरी में पेजेस लेकर आए लैम्डा पॉइंट के बाद, राइट, ना लेकर आए पेजेस, राइट, पेजेस को लाना रोक दे. इट मीन्स कम से कम प्रोसेसेस या पेजेस आएंगे, प्रोसेसेस को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिस्टम में ना लेकर आए, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोसेसेस को लाएगा उतनी डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग बढ़ेगी और उतनी ज्यादा पेज फॉल्ट और थ्रेशिंग अकर होगी, राइट. सो पहला मेथड क्या है रिकवर करने का, कि हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को इंस्ट्रक्ट कर दें कि वो प्रोसेसेस मेन मेमोरी में ना लेकर आए आफ्टर पॉइंट ऑफ लैम्डा पॉइंट के बाद, राइट. एंड व्हाट कैन कुड बी द सेकंड मेथड ऑफ रिकवरी, we can allow the system to go into thrashing. एक बार सिस्टम थ्रेशिंग में तो चला गया, then we must instruct the mid term scheduler को इंस्ट्रक्ट करे कि वो प्रोसेसेस को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दे, राइट. सो वी कैन इंस्ट्रक्ट द मिड टर्म शेड्यूलर टू सस्पेंड सम ऑफ द प्रोसेसेस सो दैट सिस्टम विल रिकवर फ्रॉम थ्रेशिंग, राइट. कि अगर कुछ प्रोसेसेस सस्पेंड हो जाएंगे देन उस टाइम के लिए आप थ्रेशिंग को रोक पाएंगे. सो दीज आर द टू मेथड्स बाय विच we can get recovery from the thrashing. So I hope our students आपको thrashing का concept clear होगा. Thank you so much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.